वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 12.11 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये बहुत एक छोटा सा कंप्लीट टॉपिक तो नहीं कह सकते, बस एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आज के टॉपिक में हमें उसने बताई हुई है। इससे जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था ना, और मैंने आपको बताया था कि जी फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस एरिया से जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होती हैं हम उसे फ्लक्स का नाम दे देते हैं। अब लेट सपोज ये मेरा हैंड है और यहाँ से अगर हम एयर पार्टिकल या एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें कि वो पास कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये इसका एयर फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक खुला सा बर्तन है, आप कह सकते हैं ग्लास है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे वो हो जाएगा वाटर फ्लक्स। मतलब इन शॉर्ट सिंपल बात यह है कि किसी भी सरफेस एरिया में से जो भी चीज पास कर रही होती है हम उसको उसके फ्लक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्टडी किया था, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी भी सरफेस एरिया से पास कर रही होती हैं हम उसे कहते हैं दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या होता है कि देखें यहाँ पे वर्ड लिंकेज का यूज हो रहा है ना, इसका मतलब है आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी भी चीज के साथ लिंक करना है, एसोसिएट करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हमेशा कॉइल या सोलेनॉइड के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा टर्न्स होते हैं। अगर हम सोलेनॉइड को देखें तो हमने कहा था हमारे पास सिंपल वायर है ना, तो हम उसे वायर या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कहेंगे या सिर्फ कंडक्टर कहेंगे, उसमें से करंट नहीं है। लेकिन जब हम उसके अंदर इस तरह से लूप्स क्रिएट कर देंगे या वायर को वाउंड करना स्टार्ट कर देंगे देन इट बिकम्स अ सोलेनॉइड। और फिर हमने इसी चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि अगर आपने उस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होता है तो उसके लिए हम उसके अंदर एक रॉड रख देते हैं। किसी भी फेरस मटेरियल का रॉड रखने से उस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि ये हमें कैसे अचीव होता है, कैसे हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल को नंबर, या हम यूं कहते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ number of turns and magnetic flux। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइव इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, फिर वो आपको एक सिंपल सी बात जो इस टॉपिक में बता रहा है कि देखिए फ्लक्स मैग्नेटिक का फॉर्मूला B डॉट A होता है ना, जिसको हम ओपन करके लिखते हैं BA cos थीटा। तो आपको बता रहे हैं अगर आपने किसी भी सरफेस का फ्लक्स पढ़ाना है तो चूंकि फ्लक्स हमें नजर आ रहा है कि जनरली इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड पे और एक एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें या अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दें तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कॉइल है, इसका एक टर्न है तो उसका फ्लक्स कम होगा, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं तो फिर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर वो हमें कह रहा है कि जी ये जो हमारे पास इक्वेशन है फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, जिसको हम डॉट को ओपन करते हैं तो बी ए कॉस थीटा लिखते हैं। फ्लक्स लिंकेज बनाना है तो इधर भी एन से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी एन से मल्टीप्लाई कर दें। एन फाई जो है ये हो जाएगा फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर आप इस फ्लक्स लिंकेज का यूनिट बनाना चाहते हैं तो ये हमारे पास होता है वेबर टर्न्स। फ्लक्स लिंकेज का यूनिट अगर हम बनाना चाहते हैं एन फाई के इक्वल होता है ना, तो एन यानी के टर्न्स और फाई यानी के वेबर, तो वेबर टर्न्स जो है वो हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखें पेज नंबर 234 है और वहां पर बता रहा है कि जी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स। Magnetic flux linkage is a quantity commonly used for the solenoid and coil which are made up of n number of turns। फिर कह रहा है कि magnetic flux density by a single wire is usually very low। Magnetic flux of single turn can be increased by increasing magnetic flux density and by increasing area। तो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो B या A को बढ़ा दें तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्लक्स लिंकेज में उसने आपको इक्वेशन बताई है कि n phi is equals to nba की इक्वल होता है। n phi जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम इसे nba cos थीटा लिख सकते हैं। और लास्टली उसने आपको बताया कि जो फ्लक्स लिंकेज है उसका यूनिट होता है वेबर टर्न्स, क्योंकि इसमें फाई जो है वो फ्लक्स है और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कंबाइन करके इसका यूनिट बन गया वेबर टर्न्स। इस टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, इसका इस्तेमाल हम आगे जो हमारे चैप्टर में टॉपिक्स हैं लेंजेस लॉ या फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, तो इसलिए इसको एक छोटा सा सेपरेट हेडिंग के साथ उसने एक्सप्लेन किया हुआ था।
आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह जो है वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि इस चैप्टर का भी और वैसे भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके साथ मिलते हैं।